नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा ITR 4 ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में कैसे फाइल करेंगे। पूरा लाइव बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको फाइल नाउ पे जाना है, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो यहाँ से सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। अगर आपका जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म है, HUF है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म यहाँ पे ITR 4 फाइल करने वाले हैं, ले लिया। ITR 4 कौन कौन फाइल कर सकता है? एक रेजिडेंट जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है वो कर सकता है, अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE के अंदर, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम है। और अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हो। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये तक दिखा सकते हो ITR 4 के अंदर। ठीक है, प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे तो बोलता है कि ITR 4 में न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट होगा। न्यू बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया न्यू टैक्स रेजिम आपने ले लिया, ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट होगा। उस केस में आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C से लेके 80U तक के सभी रिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, ओके कर दिया। पहले में वैलिडेट, दूसरे में रिटर्न और तीसरे में कंफर्म करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ITR फाइलिंग करने के रीज़न पूछ रहा है कि क्या रीज़न है ITR फाइलिंग करने का। जैसे कि पहला बोल रहा है कि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो गई, तो पहले ऑप्शन को लेंगे, या फिर दूसरे लेंगे अगर आप इनकम टैक्स के 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो तो। ठीक है, या फिर अदर वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को ले रहा हूँ, मेरी बेसिक जो इनकम है एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस हो गई है। तो पहले वाले ऑप्शन को लेके ओके कर दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल रिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारे शेड्यूल्स आपको देने पड़ेंगे ITR फाइलिंग के अंदर। स्टेप बाय स्टेप सारे शेड्यूल समझेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग के लिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए। ठीक है, तो पहला इन्फॉर्मेशन जर्नल इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने पिछले साल न्यू टैक्स रेजिम नहीं लिया था तो नो पे टिक करेंगे। जैसे ही नो पे टिक करेंगे तब करंट ईयर का आपका ऑप्शन ओपन होगा। हमने वहाँ पे नो पे टिक किया तो यहाँ पे करंट ईयर के लिए पूछ रहा है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए क्या आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर रहते हैं या उससे बाहर होना चाह रहे हैं? तो मैं उससे बाहर नहीं होना चाह रहा, न्यू टैक्स रेजिम में ही रहना चाह रहा हूँ, तो नो पे टिक कर दिया। मैं बाहर नहीं होना चाहूँ। यस करूँगा तो फॉर्म 10IA की डिटेल आपको देनी पड़ेगी अगर आप जैसे यस करोगे तो। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओके होगी। ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम पे ओके करेंगे। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मेरी इनकम देखो, ये है बैलेंस शीट और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो मेरी सेल्स ये है और प्रॉफिट ये है। यही मेरी इनकम बनेगी। जो प्रॉफिट है ये मेरी इनकम बन जाएगी। सेल्स ये है, प्रॉफिट ये है। और मैं जो ITR फाइल करने वाला हूँ वो बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में करेंगे। और यहाँ पे सेक्शन 44AE लेंगे, देख सकते हैं, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम गुड्स कैरीज, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए है ये। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से ही मेरा ट्रांसपोर्ट नेम आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो ऐड पे क्लिक करके अपना नाम ले लेना। और व्हीकल्स की डिटेल आ रही है मेरी ऑटोमेटिक, बस यहाँ पे मेरे को वैल्यूज़ भरनी है। एडिट पे क्लिक करके एडिट कर दूंगा। ये कहाँ से आती है? ये पिछले साल से आती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, या तो मेरे ख्याल से ये सिंगल सिंगल एडिट होगा, डबल नहीं, सिंगल एडिट होगा। तो सिंगल ले लिया, एडिट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये 4 व्हीकल का प्रॉफिट है, तो 4 व्हीकल में मैं इसको डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, डिवाइड बाई 4, ये 173,851। एक 73,851 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। सेव पे क्लिक करेंगे। अभी प्रेजेंटिव वाले पे ही जाएंगे। अभी एक व्हीकल की डिटेल दी है मैंने, दूसरे व्हीकल की डिटेल भी दूंगा। सेम प्रॉफिट है 1,73,851, इसको भी सेव करेंगे। दूसरे के बाद तीसरे व्हीकल की डिटेल दूंगा। ध्यान रखना, अगर आपकी व्हीकल्स मतलब आपके पास अगर गाड़ी
साल में 10 गाड़ी क्रॉस हो जाती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास, जैसे कि इनके पास ट्रक है और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं और ट्रक 10 से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, आप 44AE नहीं ले पाओगे, या फिर 44AE के अंदर जो इनकम बताया है उससे कम दिखाते हो आप, तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, सेव वाले बटन पे क्लिक किया और यहाँ से हमने अपनी प्रेजेंटिव इनकम की डिटेल 695,404 की डिटेल दे दी है। बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे आपको सेव करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से मेरी इनकम इतनी आ गई। इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरी इनकम, देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया इनकम टैक्स रिफंड का 600 रुपये। ये अपना जो इंटरेस्ट इनकम है उससे, रिफंड जब लेते हो आप इनकम टैक्स का, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो वो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आ रही है ऑटोमेटिक। ये AIS से उठ के आता है। ठीक है, इसके अलावा आप खुद से ही अपना इंटरेस्ट इनकम डिक्लेयर भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट का और FDR का भी है, तो ऐड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, देखो डिपॉजिट्स ये 2 रुपये का है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर। और इसके अलावा और भी मेरी इनकम है, अदर सोर्स इनकम। ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट देख लेते हैं, होगा ज़रूर। देखो ये रहा, ये कितना है, ये है मेरा 305 रुपये का। तो 907 रुपये हो गया टोटल। टोटल इनकम कितनी हो गई, 696,311 की टोटल इनकम बन गई। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल दे दी, डिस्क्लोजर की डिटेल। डिस्क्लोजर में फाइनेंशियल की डिटेल जाती है, जैसे कि बैलेंस शीट की। और मैंने आपको दिखाया था हमारे पास बैलेंस शीट है, ये रहा बैलेंस शीट। अगर आप इस बैलेंस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में डिटेल भरनी पड़ेगी। सबसे पहले एसेट, यहाँ पे ऊपर लाइबिलिटी, नीचे है एसेट। तो लाइबिलिटी में है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, हालांकि पेस्ट नहीं होगा, टाइप करना पड़ेगा। 1791,422, 1791,422। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर ये रहा। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 54,61,489, 45,61,479। उसके बाद एडवांस है 30,016 का, ये रहा 3,00,16। उसके बाद उसके नीचे है ड्यूटी एंड टैक्सेस 29,857, जो कि अदर करंट लायबिलिटी में 29,857 आप लिख सकते हो। कितना हो गया टोटल, 73,12,774, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ एसेट्स की। एसेट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, कितना है 4364009, 4364009, सिंगल 099 है। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स आ गई। उसके अलावा बात करें डेटर की, तो डेटर है यहाँ पे हमारा 337,263 का डेटर हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड भी है, कैश इन हैंड बहुत सारा है यहाँ पे इनके पास, 2502 और 633। इसके अलावा बैंक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है यहाँ पे 8273। और अदर करंट एसेट्स ये रहा 100,506, अदर करंट एसेट्स आ गया। और इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देख सकते हैं इक्वल है। लाइबिलिटी टोटल कितनी हो गई, 73,12,774। दिस इक्वल टू दिस, ओके हो गया, दोनों मैच है। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये मेरी बैलेंस शीट ओके हो गया। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर रिसिप्ट रिपोर्टेड अंडर GST, GST में अपने टर्नओवर कितनी रिपोर्ट करी है उसकी डिटेल यहाँ जाएगी, जो कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है मेरी। मैंने इतनी ही GST में रिपोर्ट करी है, 42,68,409, 42,68,409। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये टर्नओवर मैंने दिखा दी। 1 मिनट, 62,68 हो गया, ये चेंज करना पड़ेगा। 42,68 है, ना कि 62,68, 42,68,409। ठीक है, 42,68,409, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्प्ट इनकम और कोई अदर इनकम नहीं है। मैं कंफर्म पे टिक करूँगा
डिस्क्लोजर की डिटेल दे दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल कोई भी नहीं है मेरा, इसको भी कंफर्म कर देंगे। डिडक्शंस की बात करें तो अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूट किया तो उसका डिडक्शंस और अदर डिडक्शंस, ठीक है, ये सब न्यू टैक्स रिजिम है। इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। टैक्स पेड की बात करें तो देख सकते हैं टैक्स पेड में ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा TDS का आता है, तो टोटल टैक्स पेड ऑटोमेटिक 33 बता रहा है, 33,237 है। TDS डिडक्शन एट फ्रॉम सैलरी, सैलरी वाला नहीं है। इनकम ऑन अदर दैन, इस पर देख लेते हैं। हाँ, इसमें हमारा TDS आ रहा है, ऑटोमेटिक TDS आ रहा है। अब TDS को वेरीफाई करना ज़रूरी है। 33,237 का अमाउंट आ रहा है इधर, और एक्चुअल TDS हमारा कितना है, हाँ इतना ही है, ओके है मेरा ये। अगर ये ओके आपका तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें अनक्लेम्ड TDS ब्रॉड फॉरवर्ड, TDS टू बी करंट फाइनेंशियल ईयर का कोई डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर है, ग्रोस अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है, TDS टू बी कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। इसको सेलेक्ट किया, बस इसको कंफर्म कर देंगे। टोटल टैक्स मेरा ये पेड है, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी बताऊँ तो ग्रोस टोटल इनकम मेरी ये हो गई, ठीक है। ये नेट इनकम यही बनी, इस पर टैक्स इतना बना 19,816, जो कि रीबेट मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। 19,816 रीबेट मिल गया, जीरो टैक्स हो गया। रिलीफ कुछ होगा नहीं इसमें, देख सकते हैं कोई भी टैक्स यहाँ बना नहीं। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे तो ये दिखा रहा है कि टोटल इनकम ये बनी, इस पर आपका अदर इनकम ये है, और इसके अकॉर्डिंग रीबेट ये मिल गया आपको। आपने इतना टैक्स जमा करा रखा है ऑलरेडी, जो कि TDS के रूप में है, तो ये अमाउंट आपको टैक्स, टोटल टैक्स पेड होगा, तो ये अमाउंट आपको 33,240 का रिफंड हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ SSC को सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लेस लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लेस लिख लिया। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे। एड्रेस के अंदर कुछ एरर है, और टाउन सिटी वगैरह कुछ एड्रेस में कुछ गड़बड़ है। चलिए देख लेते हैं, एड्रेस को ठीक कर लेते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, कोई भी एरर नहीं है। अभी आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ये हमारी ITR का प्रीव्यू आ गया। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, देख सकते हैं वैलिडेशन कंफर्म, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन पे आ गया। अब वेरिफिकेशन के कई सारे ऑप्शन हैं, आधार OTP, EVC या अलग मोड के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पहला ऑप्शन, आधार OTP, कंटिन्यू पे ले लिया। अभी यहाँ पे जो टिक करेंगे, पहला जो ऑप्शन आधार OTP, जो आधार पे जो OTP आएगा, आधार नंबर पे जो फ़ोन नंबर लिंक है, वो OTP यहाँ लिखना होगा। तो मैं आधार OTP से वेरीफाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, जनरेट आधार OTP। कई बार साइट नहीं चलती है, जैसे कि देख सकते हैं ये साइट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, साइट पे बर्डन है, इसलिए OTP को जनरेट नहीं कर रहा। बाकी प्रोसेस ऐसे ही है, आपको ऐसे ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में ITR फाइल करना है। समझ गए दोस्तों? वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।